स्टूडेंट्स, दिस इज आशु अरोड़ा, टीचर ऑफ एपीएस। यस स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। हम आज करेंगे फुल रिवीजन किस चैप्टर की। चैप्टर है हमारा प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। दिस इज चैप्टर 2 ऑफ बिजनेस स्टडीज क्लास +2। हाँ जी, फर्स्ट हमारा कॉन्सेप्ट यहाँ पे है प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। व्हाट इज द प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट? फर्स्ट we will define what are the principles. Principles are the fundamental truth. Principles क्या है? Fundamental truth. And principles of management क्या है? These are the guidelines. ये हमारे guidelines होती हैं। अगर हम मैनेजमेंट के कॉन्टेक्स्ट में बात करते हैं, in the context of management, many management experts has propounded the principles. Propound किए थे principles of management that serves as a standard for the management in practice. Clear? In the context of management, many management experts have propounded many principles of management that serves as the standard for the management in practice. Clear? And what are the principles of management? The principles of management are defined as the broad and general guidelines that serves as the basis for the managerial decision making and action. Means एक तरह से हम प्रिंसिपल अगर आप अपनी लाइफ में भी लेके चलते हैं, आपका एक सिद्धांत, एक प्रिंसिपल अगर आप बना लेते हो कि जो है आपने कभी झूठ नहीं बोलना या आपने हमेशा रिस्पेक्ट करनी है अपने एल्डर्स की, ये प्रिंसिपल्स होती हैं। ठीक है, तो या ये कह लो कि आपने अपनी कभी भी टीचर्स को डिसरिगार्ड नहीं करना, हमेशा रिस्पेक्ट करनी है टीचर्स की। तो ये हमारे प्रिंसिपल्स ही हैं। ठीक है, ये हमारी ब्रॉड गाइडलाइंस है, जनरल गाइडलाइंस हैं जो हमारे पेरेंट्स हमें सिखाते हैं, हमारे टीचर्स हमें सिखाते हैं और वो हम हमेशा क्या करते हैं, उन्हें फॉलो करते हैं। क्लियर? तो ये हमारी, और यहाँ पे अगर हम मैनेजमेंट के कॉन्टेक्स्ट में बात करते हैं तो ये मैनेजरियल गाइडलाइंस होती हैं, जनरल गाइडलाइंस होती हैं जो मैनेजरियल डिसीजंस लेने में और एक्टिविटीज करने में हमारी हेल्प करती हैं, सपोर्ट करती हैं। ठीक है, तो ये था हमारा प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। क्या है? ये ब्रॉड एंड जनरल गाइडलाइंस है दैट सपोर्ट करते हैं किसके लिए? फॉर मैनेजरियल डिसीजंस एंड एक्टिविटीज में। ठीक है, एंड उसके बाद हम बात करते हैं प्रिंसिपल्स ऑफ प्योर साइंस एंड प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट में क्या डिफरेंस है। प्रिंसिपल्स ऑफ प्योर साइंस क्या है? दीज आर बेस्ड ऑन द साइंटिफिक अप्रोच एंड प्रोवाइड अ जनरल एक्सप्लेनेशन फॉर नेचुरल फिनोमेना। और प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट क्या है? दीज आर द ब्रॉड एंड जनरल गाइडलाइंस हैं जो सपोर्ट करती हैं वो ऑफ द डिसीजन मेकिंग एंड बिहेवियर में, किसके बिहेवियर में? ऑफ द ह्यूमन बीइंग्स। नेक्स्ट इज दैट दीज आर रिजिड इन नेचर। जो हमारे प्रिंसिपल्स ऑफ प्योर साइंस है, दीज आर रिजिड इन नेचर, लाइक प्रिंसिपल्स ऑफ केमिस्ट्री, प्रिंसिपल ऑफ फिजिक्स। इनके जो आउटकम्स होते हैं दीज आर जो हमारे पहले से ही डिसाइडेड होते हैं, इनके जो रिजल्ट्स होते हैं। तो बट प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट क्या है? दीज आर फ्लेक्सिबल इन नेचर एंड दे डील विद द ह्यूमन बिहेवियर बिकॉज दे डील विद द ह्यूमन बिहेवियर, सो दीज आर फ्लेक्सिबल नेचर अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन, बिकॉज हमारी इकोनॉमिक, पॉलिटिकल एंड सोशल जो सर्कमस्टांसेस हैं वो चेंज होते रहते हैं। अकॉर्डिंगली वी हैव टू अप्लाई द प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट इन द चेंजिंग सिचुएशन, तो हमको चेंज कर सकते हैं। दीज आर फ्लेक्सिबल इन नेचर। नेक्स्ट इज डिफरेंस बिटवीन वैल्यूज एंड प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। वैल्यूज क्या होती है? वैल्यूज क्या होती है? हमारी वैल्यूज जो हम अपनी डे टू डे लाइफ में इंपॉर्टेंट होती हैं। वैल्यूज क्या होती है? वैल्यूज आर इंपॉर्टेंट इन आर डे टू डे लाइफ। क्लियर? वैल्यूज क्या होती हैं? अ वैल्यू इज अ पर्सन्स पर्सनल बिलीफ। कोई भी वैल्यू होती है किसी भी पर्सन का पर्सनल बिलीफ होती है, किसके लिए? किसी भी चीज के फेवर में, किसी भी चीज के अगेंस्ट होता है। क्लियर? वैल्यू क्या होती है? अ वैल्यू इज अ पर्सन्स पर्सनल बिलीफ फेयर इन फेवर ऑफ एंड अगेंस्ट ऑफ। ठीक है, बट अगर हम प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट की बात करते हैं, ये क्या होते हैं? हमारे क्या होते हैं? ब्रॉड एंड जनरल गाइडलाइंस दैट सपोर्ट्स द मैनेजरियल डिसीजन मेकिंग एंड बिहेवियर। ठीक है, और वैल्यूज क्या होते हैं? ये सोशली डिटरमिन्ड नॉर्म्स होते हैं व्हिच आर फॉर्म्ड। ये फॉर्मेशन कैसे होता है इनका? थ्रू कॉमन प्रैक्टिस फॉर बिहेवियर ऑफ पीपल इन सोसाइटी। और प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट मैंने बताया दीज आर फॉर्म्ड ऑन द बेसिस ऑफ रिसर्च कंडक्टेड इन वर्क सिचुएशंस, ऑन द बेसिस ऑफ ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंटेशन। क्लियर? यहाँ पे हम ये है ना, हमारा नेचर में भी अगर आप थर्ड पॉइंट देख रहे हो, फॉर्म्ड बाय प्रैक्टिस एंड एक्सपेरिमेंटेशन। तो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट जो सिचुएशन बेस्ड होते हैं। समटाइम कोई सिचुएशन ऐसी अराइज होती है जो जिस सिचुएशन में हम लोग कुछ एक्सपेरिमेंट करते हैं,
एक्सपेरिमेंट करने से हम कुछ नया सीखते हैं। तो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट जो है वो ऑब्जर्वेशंस और एक्सपेरिमेंटेशन के ऊपर बेस्ड होते हैं। नेक्स्ट है टेक्निक्स ऑफ मैनेजमेंट एंड प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट में क्या डिफरेंस है। टेक्निक्स क्या होती है? दिस रेफर्स टू द प्रोसीजर्स एज वेल एज द मेथड्स इन which requires a series of steps to be performed so as to achieve the desired goals। टेक्निक में क्या होता है? एक पर्टिकुलर एक सीरीज होती है, एक तरह से मेथड्स होते हैं जो हमें दिखाते हैं, जो हमें सिखाते हैं कि हमने डिजायर्ड गोल को कैसे अचीव करना है। मतलब एक सीरीज हमें गिवन होती है, टेक्निक भी इस टेक्निक से काम करना है, इस टेक्निक से नहीं करना है। एंड बट प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट क्या है? दीज आर द जनरल एंड ब्रॉड गाइडलाइंस दैट सपोर्ट, क्या करती हैं? दैट सपोर्ट ऑफ डिसीजन मेकिंग एंड बिहेवियर। क्लियर? तो दिस वाज अबाउट द डिफरेंस एंड प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। एक बार फिर से प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट क्या है? फर्स्ट हमने प्रिंसिपल को डिफाइन किया। प्रिंसिपल क्या होते हैं? फंडामेंटल ट्रूथ होते हैं। अगर हम मैनेजरियल कॉन्टेक्स्ट में बात करते हैं तो जो हमारे मैनेजर्स होते हैं वो उन्होंने क्या करा? प्रोफाउंड किया प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। किसके लिए? प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट प्रोफाउंड किया किसके लिए? दैट सर्व एज अ स्टैंडर्ड फॉर द मैनेजरियल प्रैक्टिस। ठीक है, और उसके बाद हमने प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट की डेफिनेशन की। प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट क्या है? दीज आर द ब्रॉड एंड जनरल गाइडलाइंस दैट सर्व्स एज अ बेसिस फॉर मैनेजरियल डिसीजंस एंड डिसीजन मेकिंग एंड एक्शंस। उसके बाद हमने तीनों में डिफरेंस किया। आप लोगों ने डिफरेंस अगर इतना भी समझ लो दैट इज सफिशिएंट, बिकॉज ये आपका ज्यादा से ज्यादा 1 मार्क में आ सकता है, इसके ऊपर कोई केस स्टडी बेस्ड नहीं है। नेक्स्ट इज द नेचर ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट का नेचर क्या? फर्स्ट इज द यूनिवर्सल एप्लीकेबिलिटी। प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट आर, इसका फर्स्ट नेचर क्या है? दीज आर यूनिवर्सली एप्लीकेबल, मींस एनी टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, एनी साइज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, वेदर दैट इज द इकोनॉमिक, सोशल, किसी भी टाइप की ऑर्गेनाइजेशन होगी, बिजनेस और नॉन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, कोई भी क्लब होगा, कुछ भी होगा। ठीक है, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट जो है वहां पे अप्लाई होती है। नेक्स्ट इज द जनरल गाइडलाइंस। दीज आर बेस्ड ऑन द जनरल गाइडलाइंस। लाइक मैंने अभी भी आप लोगों को एग्जांपल बताया था कि जो हमारे एक्सपेरिमेंट्स जैसे हम करते हैं कि जैसे कि प्रिंसिपल्स ऑफ फिजिक्स एंड केमिस्ट्री मैंने बताया ना, प्रिंसिपल्स ऑफ फिजिक्स एंड केमिस्ट्री क्या होता है? दीज आर वेरी क्लियर एंड डेफिनेट एंड देयर आउटकम्स क्या होते हैं? वो ऑलरेडी क्या होते हैं? हमारे डिफाइंड होते हैं, डिटरमिन्ड होते हैं। बट ये हमारी गाइडलाइंस है, ये हम गाइडलाइंस अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन यूज करते हैं, मतलब कुछ रिजिड नहीं है। इनके जो रिजल्ट्स रहते हैं वो डेफिनेट नहीं है। क्लियर? अब मैंने बताया ना जो प्रिंसिपल्स ऑफ केमिस्ट्री एंड फिजिक्स, ये इनके आउटकम्स जो उनका डेफिनेट है, इनका जो रिजल्ट आना है वो आना ही है। बट इनका जो ये गाइडलाइंस है, हम इनकी गाइडलाइंस को फॉलो करते हैं अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन। नेक्स्ट इज द फॉर्म्ड बाय प्रैक्टिस एंड एक्सपेरिमेंटेशन। यस, फॉर्म्ड बाय प्रैक्टिस एंड एक्सपेरिमेंटेशन ये क्या कहता है कि प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट आर द रिजल्ट ऑफ वेरियस प्रॉब्लम्स फेस्ड बाय द मैनेजर्स। अब उन्होंने मैनेजर्स ने फेस की प्रॉब्लम एंड प्रॉब्लम को फेस करने से क्या किया? उन्होंने अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन को चेंज करते हुए अपने एक्सपेरिमेंट किया। एक्सपेरिमेंट करने से उन्हें क्या किया? तो उन्होंने नई प्रैक्टिस, मतलब नया कुछ अराइज हुआ। मतलब यहाँ पे प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट का ये कहना है कि अगर हम प्रैक्टिस और एक्सपेरिमेंट करते रहेंगे देन वी कैन अराइज अ न्यू सिचुएशन, हम नई सिचुएशन अराइज कर सकते हैं। नेक्स्ट इज द फ्लेक्सिबल। मैंने अभी बताया कि प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट क्या? दीज आर फ्लेक्सिबल, नॉट रिजिड द सिचुएशन, नॉट रिजिड इन नेचर। फ्लेक्सिबल क्यों है? बिकॉज आर सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल जो कंडीशन में जो है चेंजेस आते रहते हैं। सो तो हाउ कैन द प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट कैन बी रिजिड? नेक्स्ट मेनली बिहेवियरल। यस, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट आर रिलेटेड विद द ह्यूमन बीइंग्स। ठीक है, ह्यूमन बीइंग्स के साथ है, तो ये बिहेवियरल, क्योंकि ह्यूमन बीइंग्स में के बिहेवियर में चेंज आते हैं। सो दीज आर द बिहेवियरल। अगर हम बात करते हैं तो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट आर डायरेक्टली कंसर्न्ड विद द ह्यूमन बिहेवियर। मैंने अभी बताया दे एंश्योर अ बेटर रिलेशनशिप अमंग द मैन पावर वर्किंग ऑल द ऑर्गेनाइजेशंस। ठीक है, नेक्स्ट इज द कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप्स। यस, जो हमारे प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट है ये क्या करते हैं? ये कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप को क्या करते हैं? डिफाइन करते हैं। ठीक है, और इट गाइड्स द मैनेजर्स अबाउट द स्ट्रेटजीज दैट शुड बी फॉलोड इन अ पर्टिकुलर सिचुएशन। नेक्स्ट इज द कंटीजेंट। कंटीजेंट में हम लोग क्या डिफाइन कर सकते हैं? कंटीजेंट मींस कि कुछ भी सिचुएशन का अचानक से अराइज हो जाना। क्लियर? तो जो एप्लीकेशन है ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट इज कंटीजेंट एंड डिपेंडेंट अपॉन द प्रिवेलिंग सिचुएशन। मैंने बताया ना कोई भी सिचुएशन
ये नहीं है कुछ डेफिनेट है, कुछ रिजिड है कि इस सिचुएशन में यही कुछ होगा, पर्टिकुलर सिचुएशन में यही कुछ होगा, तो ऐसा नहीं होता। क्लियर? तो कंटीजेंट मींस अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन हम प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट जो है वो अप्लाई करेंगे। कंटीजेंट मींस अचानक से कोई भी सिचुएशन अगर अराइज हो जाती है, तो ये था नेचर ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। नेक्स्ट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। सिग्निफिकेंस, इनकी इंपॉर्टेंस क्या है? फर्स्ट, प्रोवाइडिंग मैनेजर्स विद यूजफुल इंसाइट इनटू रियलिटी। यस, ये क्या कहता है? प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट क्या था? मेक्स द मैनेजर अवेयर अबाउट द मैनर in which such act of the various situation so that he doesn't repeat the mistake to the previous managers। ठीक है, इसमें क्या है? insightful to the managers, managers को insightful means future को जानने की पावर एक तरह से देना, कि old टेक्निक से अगर providing managers with useful insights into reality। yes, तो इसमें मैनेजर्स क्या करते हैं कि अपना insightness यूज करते हैं जिससे कि वो रियलिटी को अच्छे से जान सके, एंड इफ देयर इज एनी मिस्टेक इन एट दिस टाइम दे विल इंप्रूव देयर सेल्फ। कैसे इंप्रूव करेंगे? बाय द प्रैक्टिस एंड एक्सपेरिमेंटेशन। नेक्स्ट इज ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज एंड इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन। यस, वी यूज फिजिकल एंड ह्यूमन रिसोर्सेज इन आवर ऑर्गेनाइजेशन। फिजिकल रिसोर्सेज में हम मटेरियल, मशीन मटेरियल एंड और क्या यूज करते हैं हम लोग? मनी, और साथ में हम मैनी यूज करते हैं। दिस 4M वी यूज इन आवर ऑर्गेनाइजेशन, एंड टू अचीव आवर डिजायर्ड गोल्स एंड डिजायर्ड ऑब्जेक्टिव वी शुड ऑप्टिमाइज दीज रिसोर्सेज। किसके लिए? जिससे हम कॉस्ट इफेक्टिव मैनर से इन्हें हम यूज करें, एंड ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज तभी हो सकता है, और इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन भी हम कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। नेक्स्ट इज द साइंटिफिक डिसीजन। साइंटिफिक डिसीजन में हम लोग क्या कहेंगे? साइंटिफिक डिसीजन क्या कहता है? साइंटिफिक डिसीजन मींस द बैलेंस्ड डिसीजन। द प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट प्रोवाइड द नेसेसरी ट्रेनिंग। नेसेसरी ट्रेनिंग प्रोवाइड करता है, किसे प्रोवाइड करता है? टू द मैनेजर्स सो दैट दे कैन टेक साइंटिफिक बैलेंस्ड डिसीजन। साइंटिफिक डिसीजन मींस बैलेंस्ड डिसीजन। क्लियर? तो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट जो है मैनेजर्स को एक इंसाइटफुल प्रोवाइड करता है जिससे कि वो अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन बैलेंस्ड डिसीजन ले सके। नेक्स्ट इज द मीटिंग चेंजिंग एनवायरनमेंट रिक्वायरमेंट। यस, मैंने अभी आपको बताया कि हमारा सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल चेंजेस आते रहते हैं, तो हम प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट को रिजिड नहीं बना के चल सकते हैं। दीज आर फ्लेक्सिबल नेचर। तो फिर मीटिंग चेंजिंग एनवायरनमेंट रिक्वायरमेंट, जो हमारा एनवायरनमेंट चेंज होता रहता है उसके अकॉर्डिंग अपनी नीड को पूरा करना। क्लियर? तो इससे क्या होगा? हम अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग जब मतलब प्रोडक्शन और मार्केटिंग, जैसे मैंने बताया कि अभी जब हमारा प्रोडक्शन और मार्केटिंग में चेंज आते रहते हैं तो हमें न्यू टेक्निक्स को चेंज करना पड़ेगा। अगर हमें लग रहा है कि आज हमारा प्रोडक्ट मार्केट में प्रॉपरली डिमांड पे नहीं है, वो क्यों नहीं है? क्योंकि हम और टेक्निक्स से अपना प्रोडक्ट बना रहे हैं। तो अकॉर्डिंग टू द डिमांड ऑफ द ईरा वी शुड चेंज आवर टेक्निक। तो हमें चेंजिंग एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग जो है अपनी टेक्निक में भी चेंज लाना चाहिए। ये प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट कहते हैं बिकॉज दे आर नॉट रिजिड। ठीक है? नेक्स्ट, फुलफिलिंग द सोशल रिस्पांसिबिलिटी। एवरी बिजनेस का प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट क्या डिमांड करता है? एवरी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन शुड फुलफिल द सोशल रिस्पांसिबिलिटी of the business towards the society. Then management training, education and research. मैनेजमेंट ट्रेनिंग, एजुकेशन एंड रिसर्च। अब मैनेजमेंट को ट्रेनिंग देना और एजुकेशन एंड रिसर्च देना, जैसे कि अब यहाँ पे हम क्या करेंगे इसको, अब आप ये देखिए कि एडवांटेज ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट एनकरेज द रिसर्चर्स को एनकरेज करता है टू ब्रिंग इन मोर द किसमें इम्प्रूवमेंट इन दैट। अब मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट क्या करते हैं कि वो कहते हैं कि अपने आप में और ज्यादा इंप्रूवमेंट लाना। इंप्रूवमेंट कैसे आएगी? ट्रेनिंग से आएगी। उन्हें एजुकेट करना अबाउट द न्यू टेक्नोलॉजी, क्लियर, अबाउट द न्यू मेथड्स ऑफ प्रोडक्शन, एंड व्हेन दे विल बी एजुकेटेड, व्हेन the training will be given to them, then they will research their self। वो अपने आप रिसर्च करेंगे कि how they can predict the new methods of the production, क्लियर। तो ये थे हमारे सिग्निफिकेंस ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। इसके बाद हम बात करेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। Scientific management is given by, is propounded by the F.W. Taylor, Frederick Winslow Taylor। अब उनके अकॉर्डिंग क्या है प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट? साइंटिफिक मैनेजमेंट क्या है? साइंटिफिक मैनेजमेंट मीन्स नोइंग एग्जैक्टली व्हाट you want men to do and then seeing that they do it in the best and the cheapest way। अब
विंस्लो टेलर क्या कहते हैं कि पहले आप देखो कि आप अपनी मैन पावर से, अपनी एम्प्लॉय से क्या करवाना चाहते हो, फिर आप ये देखना कि वो बेस्ट और चीपेस्ट वे से वो काम कर सकते हैं, लेकिन वो काम कर सकते हैं। इसके लिए उन्होंने कुछ थोड़े से एक्सेप्शंस दिए। वो कैसे काम करेंगे, अगर आप उनको प्रॉपर जो है उनको रिक्वायर्ड थिंग्स उनके अवेल करवाएंगे, और इसके अलावा उन्होंने अपनी कुछ टेक्निक्स बताई। अगर आप उन टेक्निक्स को फॉलो करोगे, वो टेक्निक्स तो हम नेक्स्ट वीडियो में स्टडी करेंगे, ठीक है। अब थोड़ा सा हम ये एफडब्ल्यू टेलर के बारे में स्टडी करेंगे कि एफडब्ल्यू टेलर कौन थी। यस, एफडब्ल्यू टेलर जो थे एक अमेरिकन मैकेनिकल इंजीनियर थे, ठीक है, जो इंडस्ट्रियल पॉलिसी, इंडस्ट्रियल एफिशिएंसी को इंप्रूव करवाना चाहते थे। ओके, इंप्रूव करवाना चाहते थे, जिसके लिए उन्होंने साइंटिफिक मेथड्स को क्या किया, उनको खोजा, उनकी रिसर्च करके उनको प्रोपाउंड किया, ठीक है, साइंटिफिक मेथड्स को। तो बट उन्होंने एक और चीज भी नोटिस की कि जो एग्जिस्टिंग मैनेजमेंट है, एग्जिस्टिंग मैनेजमेंट वाज अनप्रोफेशनल, क्योंकि वो क्या थे, एक मैकेनिकल इंजीनियर थे, तो उन्होंने देख लिया था कि जो उनकी एग्जिस्टिंग मैनेजमेंट थी वो अनप्रोफेशनल थी, और उसमें कुछ वो डिसिप्लिन को लाना चाहते थे, ठीक है। अब उन्होंने इसके लिए तभी उन्होंने साइंटिफिक मैनेजमेंट दिया और उसके प्रिंसिपल्स बनाए और टेक्निक्स दी कि हम अपने वर्किंग को कैसे बेस्ट कर सकते हैं, हम कैसे अपने रिसोर्सेज को बेस्ट ऑप्टिमम मैनर से यूज कर सकते हैं। क्लियर? हाँ जी। तो अब बट 1910 में, ठीक है, 1910 में जो है उनकी हेल्थ डाउन हो गई। 1915 में निमोनिया की वजह से उनकी डेथ हो गई, ठीक है। उनका जो लाइफ स्पैन था वो था 20 मार्च 1856 से 21 मार्च 1915 तक। क्लियर? ये था एफडब्ल्यू टेलर के बारे में। अब उसके बाद हम बात करते हैं प्रिंसिपल्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। अब प्रिंसिपल्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट क्या कहते हैं? फर्स्ट, साइंस नॉट रूल ऑफ थंब। फर्स्ट क्या कहता है वो प्रिंसिपल, साइंस नॉट रूल ऑफ थंब मींस हमें जो है ना स्ट्रिक्टली अपनी ऑल टेक्निक से ही काम को नहीं करते रहना चाहिए। वी शुड गो फॉर द न्यू टेक्निक्स, हमें न्यू टेक्निक्स को फॉलो करना चाहिए। हो सकता है हमें न्यू टेक्निक से ज्यादा प्रोडक्शन मिल सके। क्लियर? तो ये प्रिंसिपल क्या कहता है, प्रिंसिपल साइंटिफिक साइंस नॉट रूल ऑफ थंब, ये क्या कहता है कि वी शुड नॉट गेट स्टक इन द, हमें वी should not get stuck in the set routine with the old techniques, ठीक है, of doing the work. Rather we should go constantly with the new techniques also. किसके लिए? New techniques के साथ हमें क्यों जाना चाहिए? Maybe they make our work simpler, easier and quicker. हमें न्यू टेक्निक्स, अब जैसे कोई मशीन है, हम मशीन से अपना प्रोडक्शन कर रहे हैं और वो मशीन जो है हमें डेली की 1000 जो है हमारे पीसीस को प्रोडक्ट करती है, ठीक है, प्रोड्यूस कर रही है वो। बट हो सकता है कि हम ओल्ड टेक्निक से, हमारी ओल्ड मशीन हो चुकी हो सकता है तभी 1000 का प्रोडक्शन हो रहा हो। अगर हम नई टेक्निक वाली मशीन को यूज करते हैं, हो सकता है हमारा 1500 का प्रोडक्शन हो जाए। इसलिए हमें ओल्ड टेक्निक्स की बजाय हमें स्ट्रिक्टली, मतलब हम अगर ओल्ड टेक्निक्स को यूज करेंगे तो हम कभी भी क्या कर नहीं प्रोग्रेस कर पाएंगे। इसलिए साइंस नॉट रूल ऑफ थंब का मीनिंग क्या है, हमें ओल्ड टेक्निक्स को छोड़ के हमें नई टेक्निक्स की तरफ जाना चाहिए, बिकॉज मे बी न्यू टेक्निक्स कैन मेक आवर वर्क सिंपलर, इजियर एंड क्विकर। नेक्स्ट इज द हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड। यस, हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड क्या कहता है, ये इसका इस प्रिंसिपल के एज पर दिस प्रिंसिपल सच एन एटमॉस्फेयर शुड बी क्रिएटेड इन द ऑर्गेनाइजेशन। कैसा एटमॉस्फेयर कैसे क्रिएट करना चाहिए, बिकॉज हम ये जानते हैं द लेबर एंड द मैनेजमेंट, जो हमारे लेबर और मैनेजर होती है, बोथ आर इंडिस्पेंसिबल पार्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। लेबर क्या है, विदाउट लेबर वी कांट इमेजिन आवर ऑर्गेनाइजेशन, दिस इज द मेजर फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। सो ये बोथ ऑफ दीज आर द इंडिस्पेंसिबल पार्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। तो इनमें क्या होती है, हार्मनी होनी चाहिए। हार्मनी मीन्स म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। तो इसी को ही एफडब्ल्यू टेलर ने मेंटल रेवोल्यूशन का नेम दिया। मेंटल रेवोल्यूशन मींस, यहाँ पे मेंटल रेवोल्यूशन को हम क्या कहेंगे, मेंटल रेवोल्यूशन मींस कि दे बिलीव दैट द अकरेंस ऑफ मेंटल रेवोल्यूशन वुड एंड ऑल कॉन्फ्लिक्ट्स बिटवीन द, किसमें, बिटवीन द लेबर एंड द मैनेजर। मेंटल रेवोल्यूशन होना चाहिए मींस प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, हार्मोनियस रिलेशन होना चाहिए। बोथ ऑफ दीज, ये दोनों के दोनों फैक्टर्स, बोथ ऑफ दीज अंडरस्टैंड द वैल्यू ऑफ ईच अदर। बिकॉज अब मैनेजर्स अगर ये कहें कि बिना लेबर के उनका काम चल सकता है, नहीं चल सकता, और लेबर ये कहे कि अगर वो काम
मतलब कहीं और भी काम कर सकती है ये इस कंपनी या इस इंडस्ट्री की बजाय, तो ऐसा नहीं है, काम करने को तो कहीं पे भी मिल सकता है, बट वो मैनेजर नहीं मिलेंगे उन्हें, ठीक है। सो हमें ये समझना चाहिए कि लेबर एंड मैनेजर्स बोथ आर इंडिस्पेंसिबल पार्ट ऑफ एनी ऑर्गेनाइजेशन। इन दोनों में आपस में हार्मनी होनी चाहिए, दोनों एक दूसरे की वैल्यू को समझें। देयर विल नॉट बी एनी कंफ्लिक्ट इन द व्यूज ऑफ बोथ ऑफ दीज फैक्टर्स। नेक्स्ट इज द cooperation not individualism. Cooperation means there must be mutual cooperation between the factors, means labor में भी होना चाहिए और आपस में मैनेजर्स में भी होना चाहिए, mutual cooperation होना चाहिए। individualism means सिर्फ अपने अपने इंटरेस्ट को ही वैल्यू नहीं देनी चाहिए, mutual cooperation से काम करना चाहिए, ठीक है। That is according to this principle all the activities done by the different people must be carried with the spirit of the mutual cooperation. Next is the development of each and every person to his or her greatest efficiency and prosperity. Development of each and every person to his or her greatest efficiency and prosperity. तो ये according to this principle, the efficiency of each and every person should be taken care of right from his selection. The efficiency of each and every person should be taken care from the right of his or her selection. Then the proper हम कहेंगे कि proper arrangement for their training will be done, जिससे कि उनकी proper arrangement कर सके, उनकी training का उनकी efficiency जो है increase हो सके, ठीक है। तो these were the principles of scientific management. Okay students, so this was the first part of your revision of the principles of management. In the next part we will over the chapter. Okay, till then, bye.